हेलो स्टूडेंट्स। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट जो टॉपिक है, इसमें एग्जांपल्स ऑन जनरल मेथड टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल का कंसेप्ट देख रहे हैं और उसके रिलेटेड एग्जांपल देख रहे हैं। तो देखते हैं क्या है एग्जांपल। तो एग्जांपल आपके सामने है d² + 6d + 8 ऑफ y इज इक्वल टू cos ऑफ e⁻²x है। तो इसका जो सॉल्यूशन का फ्लो है इस तरह होने वाला है। पहले हमें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना पड़ेगा, एक्सिलरी इक्वेशन, फिर एक्सिलरी इक्वेशन में डी के वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं, उसका नेचर देख के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल और सी एफ प्लस पी आई जो होगा वो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन होने वाला है। तो देखते हैं किस तरह इसका सॉल्यूशन आता है। तो ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हमें एज इट इज़ लिखना पड़ेगा। तो ये मैंने यहाँ लिया है। फिर यहाँ d² + 6d + 8 है, इसका इक्वेट 0 के साथ करेंगे तो यही आपका क्या होने वाला है, एक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगा। फिर इस एक्सिलरी इक्वेशन का हमें क्या करना है, डी सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, मीन्स डी के वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं। लेकिन आपको पता है ये जो 6d है हम कैसे लिख सकते हैं, 2d + 4d ऐसा लिख सकते हैं। तो ये 6d का स्प्लिटिंग मैंने इस तरह कर दिया है, क्योंकि 6 का स्प्लिटिंग 2 और 4 करने के बाद 2 और 4 का प्रोडक्ट भी क्या होता है, 8 होता है। तो इसी तरह आपका ये जो स्प्लिटिंग है वो स्प्लिटिंग होना चाहिए। फिर इसके बाद इसके जो फैक्टर्स आने वाले हैं, ये फैक्टर्स आपको किस तरह आने वाले हैं। एक्सिलरी इक्वेशन के बारे में हमने बहुत सारे एग्जांपल देखे हैं, तो अभी तक आपको ये आइडिया नहीं आया है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, मेरे बहुत सारे एग्जांपल्स के रिलेटेड वीडियोस हैं वो अपलोड कर दिए हैं, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो ये जो फैक्टर्स है d+4 और ये क्या होने वाला है, d+2 इक्वल टू ये जो है वो 0 आने वाला है। फिर ये d के रिलेटेड क्या वैल्यूज आने वाली है, -2, और जो दूसरी वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, -4 आ जाएगी। तो ये जो डी के वैल्यूज है -2 और -4, ये क्या है, रियल रूट्स है। तो ये दीज रूट्स आर क्या कह सकते हैं हम, रियल एंड डिस्टिंक्ट ऐसा कह सकते हैं। तो रियल और डिस्टिंक्ट रूट जब है तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का कंसेप्ट है, प्रीवियस एग्जांपल में भी हमने देखा था। ये जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किस तरह होता है यह आपके सामने दे रहे हैं। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसी तरह होने वाला है, c1e⁻m1x + c2e⁻m2x। अब इसका सिंप्लीफिकेशन मीन्स ये जो m1 और m2 के वैल्यू है, जनरली ये जो पहली वैल्यू हम m1 के लिए कंसिडर करने वाले हैं। तो ये जो m1 की वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और ये जो m2 की वैल्यू है वो क्या होने वाली है, -4 होने वाली है। तो ये जो है आपके सामने ये है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए ये फार्मूला ही यूज करना पड़ेगा हर बार पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए। लेकिन ये जो एफ ऑफ डी है वो एफ ऑफ डी क्या है, d² + 6d + 8 है, वही वैल्यू हम यहाँ पुट कर रहे हैं। और ये जो राइट हैंड साइड का फंक्शन है वो ही राइट हैंड साइड का फंक्शन है, यहाँ हम फंक्शन ऑफ x ले रहे हैं। तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल हमें फटाफट फाइंड आउट करना है। अभी तक आपने प्रीवियस लेक्चर मेरा नहीं देखा है, पर्टिकुलर इंटीग्रल या जनरल मेथड ये जो है कैसे पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं, तो प्लीज़ प्रीवियस जो वीडियो है मेरा वो वीडियो देख सकते हैं आप, ताकि आपको ये जो कंसेप्ट है ये कंसेप्ट समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो ये जो d² + 6d + 8 का स्प्लिटिंग जो है हम कैसे कर सकते हैं, लीनियर फैक्टर से d+4 और d+2 ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ हमें फिर क्या करना पड़ेगा, ये जो दो फैक्टर है d+4 और d+2, ये क्या करने पड़ेंगे, इसी तरह लिख सकते हैं हम 1/d+4, और दूसरा जो फैक्टर है 1/d+2 ऐसे लिख सकते हैं। फिर हम क्या कर सकते हैं, ये जो 1/d+2 है ये ऑपरेट कर सकते हैं। तो इसी तरह हम आपके सामने दे रहे हैं, इस तरह ये लिख सकते हैं। अब ये d+2 ऑपरेट करने के लिए कौन सी आइडिया यूज़ करनी है वो भी हम आपके सामने दे रहे हैं। किस तरह ये जो आइडिया है ये आइडिया यूज करने के बाद आपका
पर्टिकुलर इंटीग्रल इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये आइडिया आप यहाँ देख सकते हैं। ये जो है 1/d+a(f(x) जो है, तो इसी तरह ये क्या कर सकते हैं, f(x) e⁻x इंटू f(x) dx ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो आइडिया है, इसके लिए मैं यही जो टर्म है यहाँ इस ब्रैकेट में ले रहा हूँ, लेकिन यहाँ ये जो a की वैल्यू है, a की वैल्यू यहाँ मुझे 2 पुट करना पड़ेगा, और यहाँ भी a की वैल्यू जो है वो 2 पुट करना है। लेकिन ये जो f(x) है, f(x) आपको शायद पता ही है कि f(x) क्या है। इसी तरह cos ऑफ e⁻2x पुट कर सकते हैं। अब प्रीवियस लेक्चर में कैसे सब्स्टिट्यूशन करते हैं वो तो आपने देखा ही है, लेकिन यहाँ हम थोड़ा सा डायरेक्ट मेथड अप्लाई करने वाले हैं। तो ये किस तरह डायरेक्ट मेथड हम अप्लाई करने वाले हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो e⁻2x का जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है, जनरली e⁻2x इंटू +2 होता है। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, 2 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और 2 का डिवाइड करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। लेकिन 1/2 कांस्टेंट है, तो ये एकदम हम आउटसाइड में ले रहे हैं। तो यहाँ ये जो 2 एडजस्ट किया है, वो 2 एडजस्ट किया हुआ हम यहाँ ही लेने वाले हैं। तो ये किस तरह आप यहाँ लेने वाले हैं, यहाँ ये जो टर्म है ये इस तरह ब्रैकेट में हम लेने वाले हैं, और यहाँ ब्रैकेट में लेने के बाद ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट इसके नीचे होना चाहिए। तो ये इसके बाद ये जो टर्म आती है, इसके रिलेटेड भी मैं एक फार्मूला आपके सामने दे रहा हूँ। तो ये फार्मूला आपको अच्छी तरह देखना है, और ये फार्मूला किस तरह मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ ये भी आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो ये जैसे e⁻f(x), ये फार्मूला आपको देखना चाहिए। तो ये जब फार्मूला आप देखेंगे तो ये किस तरह इंटीग्रेशन का e⁻f(x) इंटू f'(x) है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁻f(x) होता है। लेकिन ये यहाँ f(x) की जगह e⁻2x है, और e⁻2x का डेरिवेटिव आप यहाँ देख सकते हैं 2 इंटू e⁻2x है। तो इसके जैसा फार्मूला मुझे यहाँ तैयार करना है। तो यहाँ आप कैसे तैयार कर सकते हैं, ये जो f(x) है, ये f(x) को मैं यहाँ ब्रैकेट की टर्म है cos ऑफ f(x) इंटू f'(x) होगा। तो इसका इंटीग्रेशन जो है आप यहाँ कैसे ले सकते हैं, cos ऑफ f(x) ऐसा ले सकते हैं। तो ये इंटीग्रेशन का फार्मूला आप इसी तरह भी विदाउट सब्स्टिट्यूशन ये इस तरह कर सकते हैं। तो ये जब फार्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ, तो इसी तरह आपका जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन हम डायरेक्ट भी यहाँ ले सकते हैं। तो ये जो फार्मूला है, यही फार्मूला हम डायरेक्ट यहाँ इसके जगह ले सकते हैं। तो ये फार्मूला यूज़ करने के बाद ये तो एडजस्टमेंट मैंने कर दी है, और ये एडजस्टमेंट करने के बाद ये जो क्या हो जाएगा, cos ऑफ f(x), इस इंटीग्रेशन के जगह इसका सॉल्यूशन आने वाला है। लेकिन ये जो फिर f(x) है, ये f(x) की वैल्यू क्या है, e⁻2x है। तो इसी तरह आपका ये जो सिंप्लीफिकेशन है वो सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, और ये इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, ये जो सॉल्यूशन है 1/d+2 ऑपरेट करने के बाद इस तरह कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, फिर ये जो 1/d+4 है वो 1/d+4 ऑपरेट करेंगे। तो फिर ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं, इसी तरह का फार्मूला क्या करना है मुझे, यहाँ भी यूज हो जाएगा। तो किस तरह हो जाता है आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो d की वैल्यू d+4 है, तो यहाँ a की जगह मुझे क्या लेना पड़ेगा, 4 वैल्यू लेनी पड़ेगी। और ये जो f(x) है, इस f(x) की जगह फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो cos ऑफ e⁻2x है, तो cos ऑफ e⁻2x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। और फिर जब हम ये सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ लॉज ऑफ इंडाइसिस यूज़ करेंगे, तो e⁻4x इंटू e⁻−2x जो है वो क्या हो जाएगा, e⁻2x हो जाएगा। और इसी तरह ये जो पार्ट है, ये पार्ट आपका हो जाएगा। लेकिन फिर हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो एडजस्टमेंट यहाँ क्या हो जाएगा, इंटीग्रैंड में 2 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं,
तो मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन 2 से डिवाइड करने के बाद 1/2 इंटू 1/2 यहाँ आउटसाइड में क्या होने वाला है, 1/4 होने वाला है। फिर जो ये 2 इंटू e⁻²x है यह हम लेंगे, तो यहाँ ये जो 2e⁻²x है ये क्या हो जाएगा, e⁻²x का डेरिवेटिव हो जाएगा। तो फिर हम यही फॉर्मूला यहाँ भी अप्लाई करेंगे, तो यही फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आपको पता चल जाएगा ये किस तरह आपका इंटीग्रेशन जो है वो इंटीग्रेशन होता है। ये थोड़ा सा मैंने गलती कर दी है, तो कॉस के इंटीग्रेशन के लिए यहाँ क्या करना पड़ेगा, ये साइन की टर्म हो जाएगी। तो यहाँ साइन की टर्म होने के लिए यहाँ ये जो पार्ट है यही पार्ट थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं। तो ये जो पार्ट है ये पार्ट क्या होने वाला है, साइन का पार्ट होने वाला है। तो इसी तरह थोड़ा सा हमें ये चेंजेस करने हैं। तो ये कॉस के जगह हम क्या कर रहे हैं, साइन का पार्ट ले रहे हैं। तो ये जो कॉस की टर्म है इसके जगह हम जब ये साइन की टर्म लेते हैं और साइन की टर्म लेने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं, फिर मुझे ये जो फार्मूला है सेम फार्मूला तो हम यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ क्या यूज़ करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको यहाँ साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स है, तो साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। ये इसी तरह आपका इंटीग्रेशन का जो पार्ट है वो इंटीग्रेशन का पार्ट हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। तो ये जो पार्ट है इस पार्ट का जो सॉल्यूशन आने वाला है यहाँ 1/4 e⁻⁴x, और इसका जो सॉल्यूशन है ये माइनस कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रैकेट में माइनस कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स, लेकिन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है यहाँ कौन सी वैल्यू है, e⁻² वैल्यू है। तो वैल्यू यहाँ हमें लेनी पड़ेगी, तो एक बार ही माइनस यहाँ आना चाहिए। तो इसी तरह ये जो इंटीग्रेशन है इंटीग्रेशन हम सॉल्व कर सकते हैं। फिर थोड़ा सा ही सिंप्लीफाई बाकी है, ये माइनस साइन को हम यहाँ बाहर लेंगे और एक कॉस ऑफ e⁻² यहाँ लिखेंगे। तो यही क्या होने वाला है, हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल होने वाला है। तो एकदम सिंपल तरीके से ये जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या कर सकते हैं, हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको ये डायरेक्ट आइडिया नहीं यूज करनी है तो यहाँ आप क्या कर सकते थे, ये जो यह पार्ट है यह e⁻² इज इक्वल टू टी पुट कर सकते थे, और ये सब्स्टिट्यूशन पुट करने के बाद किस तरह आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, इसके लिए आप प्रीवियस जो मेरा वीडियो है वो वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करने के बाद फिर ये किस तरह आपका सॉल्यूशन होता है। तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन या कंप्लीट सॉल्यूशन CF प्लस PI हो जाएगा। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं ये जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम यहाँ से ले रहे हैं, तो ये CF के जगह पुट करने के बाद ये जो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल है इसमें माइनस साइन है, तो यहाँ ये माइनस साइन लेने के बाद ये C1 e⁻²x प्लस C2 e⁻⁴x माइनस 1/4 इंटू e⁻⁴x इंटू कॉस ऑफ e⁻²x, ये क्या हो जाएगा, आपका कंप्लीट सॉल्यूशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का हो जाएगा। तो इसी तरह ये जो सॉल्यूशन है एकदम सिंपल तरीके से हमने आपके सामने पेश किया है। इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है, और वीडियो के लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन बटन प्रेस कर देंगे, तो मेरे हर एक टॉपिक के बहुत सारे जो वीडियो आने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।